एक फूल दो माली। साल 1969 में जब ये मूवी आई थी उस वक्त ये खूब चर्चा का विषय बनी, अपने आप में सुपरहिट गई। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में सवाल था कि आखिर इस मूवी में ऐसा क्या है और एक फूल दो माली का अर्थ क्या है। तो आज की क्राइम कथा में ये कहानी वास्तविक घटना पर है, जमशेदपुर में 8 जुलाई साल 2026 की दरमियानी रात की, जिसमें एक प्रेमिका दो प्रेमी। सालों से दोनों का चक्कर एक ही प्रेमिका यानी एक ही लड़के के साथ चल रहा होता है, लेकिन उन्हें तब तक इस बात का आभास नहीं होता जब तक वे एक दूसरे के बारे में जानते नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस लड़की के साथ इन दोनों का अफेयर था, असल में ये दोनों लड़के ही आपराधिक प्रवृत्ति के रह चुके हैं, जिसमें एक का नाम था राहुल सिंह बच्चा और दूसरे का नाम था साहिब सिंह उर्फ सब्बी। प्रेमिका से जब ये बातचीत करते तो उसी दौरान इन्हें शक होने लगता कि लगता ऐसा इन्हें कि उसकी बातचीत कहीं और पर भी होती है। धीरे धीरे ये एक दूसरे को जानने की कोशिश करने लगते हैं, यानी राहुल और दूसरा सब्बी। एक दूसरे को खोजते खोजते आखिरकार इनकी जब मुलाकात होती है तो उस दौरान पहले बहस होती है, फिर बहस के बाद एक दूसरे से लड़ाई शुरू हो जाती है। 7 जुलाई को बहस होती है और 8 जुलाई की दरमियानी रात को ही अचानक से इनमें से एक की मौत हो जाती है। मौत होती है राहुल सिंह उर्फ बच्चा की। लेकिन बच्चा की मौत के बाद जिस तरीके से हत्या की गई थी, जिस तरीके से वो निर्मम, उसके पहले सिर में 5 गोलियां मारी गई, इसके बाद उसको पूछा गया बेरहमी के साथ पत्थरों से, और फिर चापड़ से भी इसके गर्दन पर हमला किया गया। यानी मौत के बाद भी उसके साथ इस तरीके से लगातार क्रूरतापूर्वक कृत्य किया गया और फिर वहां से ये भाग निकलते हैं। जैसे ही उसकी बॉडी एक जंगल से बरामद की जाती है, उसके बाद पूरे जमशेदपुर में इसकी चर्चा होने लगती है। लोग पुलिस पर सवाल उठाने लगते हैं, सरकार पर सवाल उठाने लगते हैं। पुलिस जब मामले की छानबीन शुरू करती है तो धीरे धीरे उसको एक बात की सूचना मिलती है कि ये जो पूरी हत्या हुई है वो एक लड़की को लेकर हुई है, और फिर पुलिस उसी के सहारे पहुंचती है साहिब सिंह उर्फ सब्बे के पास। लेकिन वो पहले से ही फरार हो चुका था। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि जब राहुल सिंह उर्फ बच्चा की हत्या की गई थी, उस वक्त राहुल सिंह के ऊपर कुल 30 से 35 लोगों ने हमला किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसी दौरान सबसे पहले राहुल का बेरहमी के साथ गोली मारकर कत्ल किया गया। उसके बाद इन आरोपियों को लगता है इनका गुस्सा ठंडा नहीं होता, वे तुरंत उसके सिर पर, गले पर चापड़ से हमला करते हैं और उसके बाद फिर से ये पत्थर उठाते हैं और उसके चेहरे पर क्रूरतापूर्वक हमला करते रहते हैं। और जब इनका मन भर जाता है तो वहां से ये फरार हो जाते हैं। साहिब सिंह उर्फ सब्बे के ऊपर प्रेशर बनने लगा था। पुलिस लगातार दबिश दे रही थी, घर वालों से संपर्क कर रही थी और आखिरकार आपराधिक इतिहास रखने वाला साहिब सिंह उर्फ सब्बे किसी हीरो की तरह अपनी अरेस्टिंग करवाता है, यानी गिरफ्तारी। वो खुद पहुंचता है खुद को गिरफ्तार करवाने के लिए। लेकिन इससे पहले जो विजुअल आई, जो तस्वीरें आई, वो बहुत नाटकीय तरीके के लगती हैं। साहिब सिंह उर्फ सब्बे को मीडिया वालों ने घेर लिया। कैमरे के सामने उससे सवाल पूछा जाता है और आपको सुनकर हैरानी होगी कि वो कहता है कि अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो मुझे मार देता है। जिस हिसाब से साहिब कैमरे पर जवाब दे रहा है, उस हिसाब से आप ये समझ सकते हैं कि उसे कानून का कोई डर नहीं है, क्योंकि लगातार वो बेखौफ होकर उन सवालों का बहुत ही अजीब तरीके से जवाब दे रहा है। पहले सुनिए साहिब उर्फ सब्बे को। इससे पहले बंगाल क्लब के पास मेरे ऊपर गोली चलाया था। मारा था राहुल बच्चा। कितना दिन पहले का? वो हो गया 3-4 महीना हो रहा। फिर डिमना चौक में मेरे ऊपर लोग 50-60 जन हमको दौड़ाया। हम नहीं मारे, हम उसको कोई गोली नहीं मारे, ईटा पत्थर से मार के मारा है उसको। आज क्या है? मार दिए उसको, ईटा पत्थर से ही लगा उसको। हाँ वो मर गया, पर ईटा पत्थर से मर गया। हमको कोई दुश्मनी था, वो मेरे को मारने चाह रहा था। अपना जान बचाने के लिए कोई भी करेगा, आप भी जान रहे, सबको अपना जान प्यारा है। लेकिन आरोप ये लग रहा है कि वो वहाँ पे बैठा हुआ था। नहीं बैठा नहीं था, वो मेरा रेकी कर रहा था। मेरा यहाँ पर भी रेकी हुआ। वो दिन में सुबह में आपका मॉर्निंग से रेकी किया, 5 नंबर से मेरा पार हुआ था। 2 बार मेरा रेकी किया मेरे को मारने के लिए। 5 नंबर से पार हुआ वो। उसके बाद नहीं, लड़की का मैटर जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो अलग बात है, उससे मेरा दुश्मनी चल रहा था पहले से। बट 5 नंबर में वो रेकी किया था, ठीक उससे है? हमको कोई मतलब उसके बाद नहीं। वो मस्जिद के पास रेकी किया। जब हम मेरा साथी रेकी जा किया रहे थे, तो मेरे को ठीक फिर ऐलान किया, बोला रुक, तो हम वहाँ से बच के निकल गए भाग के। जब मान गए मेरे को बोला, हम बच के निकल गए। और कुछ दिन पहले की बात है कि मेरे को पिस्टल लेके दौड़ाया था। आरोप लग रहा है, आपके कई साथियों पे आरोप लग रहा है। आरोप था, साथी तो था अपना, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। बहुत जन था उसका, हमको नाम भी नहीं पता। सब साथ में हम लोग बैठे थे, पता चला वो लोगों को तो उसी के लिए वो लोग मार दिए। हम किसी का घर जानते नहीं, पछतावा है ना नाम जानते। मर्डर किया है, गैर कानूनी काम किया है। पछतावा है सर, हम नहीं मारते तो मेरे को मार देता। ये मामला था। हाँ, अभी वो क्या मेरा आप हत्या सरेंडर कर करने देता। वाले? हम सरेंडर कर रहे हैं।
जी अगर हम थाना लोग में। नहीं मारते तो हम लोग तीनों भाई में से किसी थाना को में भी करेंगे मार देते। सिलेंडर हम। आपका क्या नाम हुआ? मेरा साहेब सिंह। साहिब सिंह में जी, साहेब सिंह उर्फ सब्बे। हम उसको अगर नहीं मारते तो मेरा हत्या कर देता आजकल में। तो सुनो आपने सब्बे किस तरीके से हत्या करने के बाद बकायदा बता रहा है कि जो हत्यारे उसके साथ जुटे थे, जो आरोपी थे, वे उन्हें जानता भी नहीं सही से कि आखिर उनका घर कहां पर था, वो कहां से आए थे, किस लिए आए थे। वो सिर्फ इतना बता रहा है कि राहुल सिंह उर्फ बच्चा पहले से हिस्ट्री शीटर रह चुका है। वो लगातार सब्बे को इसी मामले को लेकर, लड़की के मामले को लेकर धमकियां दे रहा था। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग कहानी तब होती है जब राहुल सिंह उर्फ बच्चा को इस हत्या के बाद जल्दबाजी में अस्पताल में ले जाया जाता है। जब उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उसी दौरान राहुल के बहुत सारे दोस्तों ने उसे घेर रखा था। वो अस्पताल के बाहर, गेट के बाहर बैठे हुए थे और उस दरवाजे के भी बाहर बैठे हुए थे जहां पर राहुल को अंदर उसके इलाज के लिए उसे भर्ती कराया गया था। हालांकि उसकी मौत हो चुकी थी। इसी दौरान राहुल की जो प्रेमिका है वो रोती हुई पहुंचती है और वहां पर उसके दोस्त यानी राहुल सिंह उर्फ बच्चा के दोस्त उसको घेर लेते हैं और वो लगातार उसे बद्दी बद्दी गालियां देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से ही वो मारा गया है। फिर वे वहां से भगाने लगते हैं। वो लड़की रोती हुई वहां से निकलती हुई दिखाई देती है। ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी वायरल हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जब पुलिस दबिश दे रही थी इन हत्यारोपियों को पकड़ने के लिए, तो साहिब सिंह उर्फ सब्बे अपने तमाम लोगों के साथ जो वहां पर मौजूद थे, करीब 4 लोगों के ये नाम आपकी स्क्रीन पर बताए जा रहे हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है फिलहाल। उसके बाद पुलिस गिरफ्तार करके इनको लेके जाती है वहां पर जहां पर इन्होंने हत्या को अंजाम दिया था। जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो इनसे पूछती है कि आखिर तुम लोगों ने किस तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया था। वहीं पर से 2 पिस्टल बरामद किया जाता है। जो सब्बे बताता है कि वहीं पर वो पिस्टल मौजूद था, उसी से राहुल इन्हें मारने के लिए आया था, लेकिन उन लोगों ने राहुल से भी पिस्टल छीनकर उसे मार दिया। कुल 5 गोलियां राहुल को लगी थी। पर जैसे ही ये वो पिस्टल दिखाते हैं हत्यारोपी सब्बे, तुरंत ये लोग उसी पिस्टल को उठाकर पुलिस वालों पर तान देते हैं जो आरोप लगता है। और पुलिस वहां भौचक्का रह जाती है कि हम तो इसे लाए थे कि निशानदेही के लिए, कि वो तमाम इक्विपमेंट उन तमाम हथियारों को बताए जिसके सहारे इसने राहुल की हत्या की थी, लेकिन ये तो हम पर ही हमला करने लगा। और मजबूरन पुलिस को वहां पर गोली चलाने लगती है और कुछ गोलियां सब्बे के पैर में लगती हैं जिससे वो घायल हो जाता है। इसे हाफ एनकाउंटर कहा जा रहा है। इस घायल होने के बाद उसे पुलिस लेकर जाती है उपचार के लिए और वहां से पूरा खेल धीरे धीरे खुलने लगता है कि आखिरकार इस हत्याकांड को अंजाम कैसे दिया गया था। सुनिए पुलिस क्या कुछ कह रही है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान आया कि मृतक और जो अपराधी थे उनके बीच में किसी लड़की को लेके विवाद हुआ और उसके बीच में इन्होंने प्लान करके इनकी हत्या कर दी। इनके पास से हमें एक खून का नमूना मिला, उनके साथ एक पत्थर और जो घटना स्थल से जला लकड़ी जिससे वार किया गया था, कुछ खून लगे रुपये मिले, एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल जिससे ये लोग आए थे घटना स्थल पे, ये बरामद किया। तो झारखंड के जमशेदपुर की ये कहानी इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया और दोनों के दोनों हिस्ट्री शीटर बताए जा रहे हैं पुलिस के द्वारा, लेकिन इसमें सिर्फ एक केंद्र मुख्य रूप से इस हत्या के पीछे बताया जा रहा है, वो अफेयर। क्या कहना है आपका इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्राइम कथा के अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी सोमवार रात 10 बजे। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, नमस्ते, शुक्रिया।